झारखंड विधानसभा में प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया है और प्रशिक्षण सत्र में तमाम विधायकों को मौजूद रहना था। देखिए, एक दिन पहले शनिवार को जब ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ हुआ तो बहुत सारे विधायक इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, लेकिन दूसरे दिन इस कार्यक्रम से लोग नदारद नजर आए और सवाल ये उठा, विडंबना ये रही कि जब उन्हें विधायी कार्यों का प्रशिक्षण दिया जा रहा था तो ऐसे मौके पर लगभग कहा जा सकता है कि 58 से 59 विधायक वहां पर मौजूद नहीं रहे। अब आप समझ सकते हैं कि झारखंड में विधानसभा सत्रों का इससे पहले क्या हश्र होता रहा है, किस तरह से हंगामा होता रहा है, ये एक बड़ी बात रही है। लेकिन इस बार जब ऐसा मौका मिला था तो विधायकों का वहां मौजूद नहीं रहना अपने आप में बड़ा सवाल है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा जुड़ी हुई है, बातचीत करेंगे उससे। करिश्मा, जिस तरह से प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया, लेकिन मुश्किल से सिर्फ आधे दर्जन विधायक वहां नजर आए और लगभग 58 से 60 विधायक मौजूद नहीं हुए, उसमें से कई नवनिर्वाचित विधायक भी गायब रहे। जी उदय, झारखंड विधानसभा में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था जिसमें तमाम विधायकों को ये कहा गया था कि किस तरीके से सदन की कार्रवाई चलती है, किस तरीके से सदन में गरिमा बनाए रखे, इन तमाम चीजों का प्रशिक्षण जो है वो दिया जा रहा था। 1 और 2 मार्च को, देखिए आज समापन जरूर हुआ है लेकिन आज लगभग विधायक जो थे वो नहीं आए थे, क्योंकि देखिए ये माना जा रहा था कि जितने भी नवनिर्वाचित विधायक है जो पहली बार जीत कर आए हैं वो जरूर यहाँ पर आएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सदन की कार्रवाई कैसे चलती है, किस तरीके से प्रश्न जो है वो रखा जाए, विधायी कार्य किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से शून्यकाल में प्रश्न डाला जाता है, तमाम चीजों की जानकारी जो है वो शिविर में दी गई थी। लेकिन कह सकते हैं कि कई ऐसे विधायक हैं जो पहली बार चुन कर आए थे वो नहीं दिखे, जिसको लेकर आज खुद जो गांडे विधायक कल्पना सोरेन, उन्होंने एक सवाल पूछा स्पीकर से कि जो विधायक नहीं आए हैं क्या कोई एक्शन लिया जाएगा उनके ऊपर, क्योंकि देखिए एक और जहां पर कल्पना सोरेन हो या फिर अन्य जितने भी विधायक प्रशिक्षण पाने के लिए पहुंचे थे, यानी कि ट्रेनिंग में तमाम चीजों को समझने के लिए पहुंचे थे, उनका यही कहना था कि हर साल इसी तरीके से जो प्रशिक्षण है वो दिया जाए ताकि विधायक को ये समझ में आए कि किस तरीके से क्षेत्र का बात उठाना है, किस तरीके से वहां के मुद्दों को सदन के पटल पर रखना है। क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कि जब सदन की कार्रवाई चलती है तो जो विधायक है या फिर जो चुन कर आए हैं विधायक वो स्पष्ट रूप से अपनी बात को रखते हैं, क्षेत्र की समस्या को रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बीच कई ऐसे विधायक जो अपनी बात को नहीं रख पाते हैं। तो ऐसे में सभी विधायकों को ये बताने और समझाने की कोशिश की गई थी कि आखिर विधायी कार्य कैसे होता है। लेकिन देखिए आज इस तरीके से जो नजारा था, चाहे हम कल का नजारा का बात करेंगे तो विधायकों की कमी जो है वो देखने को मिली थी। लगभग 55 से 60 जो विधायक थे वो आज नहीं आए थे, बहुत कम विधायक पहुंचे थे और सभी विधायक कहीं ना कहीं अपना डाउट क्लियर कर रहे थे, क्योंकि कल आपने देखा होगा कि राज्यसभा के जो उप सभापति थी वो भी वहां पर पहुंचे थे और ऐसे में तमाम चीजों के बारे में जानकारी दी गई कि सदन में गरिमा, और इसके साथ ही ये भी बताने की कोशिश की गई कि जितने भी विधायक है जो सवाल पूछते हैं, जो प्रश्न पूछते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि नवनिर्वाचित विधायक वहां पर पहुंचे थे जो पहली बार चुन कर आए थे, तो ऐसे में उन्हें ये नहीं पता होता है कि आखिर सवाल कैसे पूछते हैं, आखिर इससे पहले का प्रोसेस क्या है। तो आज तमाम चीजों के बारे में बताया गया कि सत्र शुरू होने से 15 दिन पहले ही प्रश्न जो है वो डाल दिया जाता है, इसके साथ ही शून्यकाल और कई ऐसे चीजें होती है जिसको विधायकों को समझने की जरूरत होती है, किस तरीके से प्रश्न जो है वो सामने आता है। देखिए हमने कई विधायकों से बातचीत की थी तो उनका यही कहना होता है कि क्वेश्चंस बहुत आते हैं और ऐसे में 2-3 क्वेश्चन जो है वो शॉर्टलिस्ट होते हैं, उसके बाद विधायक जो है वो सवाल पूछते हैं। सदन की कार्रवाई जब चल रही थी तो आपने देखा होगा कि कई ऐसे विधायक हैं जो अपनी क्षेत्र की समस्या उठा रहे थे। इस बीच आपने देखा होगा कि जो सत्येंद्र तिवारी है जो गढ़वा के विधायक है, उन्होंने पासिंग का मुद्दा उठाया था। तो ऐसे में जो प्रभारी मंत्री है वो अपनी बात को इस पर रख रहे थे। मंत्री इरफान अंसारी ने तमाम बातों का जिक्र किया था कि किस तरीके से जो पासिंग की चीजें हैं वो कैसे खत्म होगी, किस तरीके से नियमावली में बदलाव होगा। इस प्रशिक्षण शिविर में कह सकते हैं कि बहुत कम विधायक आए और इसको लेकर खुद कल्पना सोरेन ने भी सवाल उठाया। अब सवाल ये उठता है कि विधायक कौन से कार्य कर रहे थे जो यहाँ पर नहीं पहुंचे, क्या बिल्कुल करिश्मा, देखिए यही तो सवाल है कि कई नवनिर्वाचित विधायक थे। जयराम महतो से आपकी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा भी कि कई ऐसी चीजें बताई गई जो हर दिन रोजाना के काम में विधायकों को काम आती, कि अगर वो कहीं किसी स्थान पर गए हैं, अगर उनकी अवमानना होती है, अपमान होता है तो वो क्या कुछ कार्रवाई कर सकते हैं, अगर वो किसी वरिष्ठ अधिकारी को पत्र लिखते हैं और वो जवाब ना दे तो वो क्या कर सकते हैं। तो ऐसे में तो झारखंड के नवनिर्वाचित विधायक बहुत कुछ मिस कर गए।
जी जाहिर तौर पर नवनिर्वाचित विधायकों को ये समझने की जरूरत है कि जब वो चुनकर आए एक जनप्रतिनिधि है उन्हें किस तरीके से रहना है। देखिए आज जब हमने विधायक जयराम महतो से बातचीत की तो उनका कहना था कि कई बार ऐसा होता है कि वो चिट्ठी लिखते हैं डीसी को, कई बार ऐसा होता है कि वो लोग खुद ब्लॉक या फिर थाना जाते हैं, तो किस तरीके से उनके साथ व्यवहार होना चाहिए, किस तरीके से वो लोग इनके साथ व्यवहार करें, ये किस तरीके से अपनी बात को रखे, इन तमाम चीजों का वर्णन हुआ। आपने देखा होगा कि प्रशिक्षण जब चल रहा था, जब ट्रेनिंग चल रही थी, इस बीच जयराम महतो ने सवाल भी उठाया था, तो ऐसे में स्पीकर का स्पष्ट रूप से कहना था कि जो भी परेशानी हो रही है एक चिट्ठी जो है वो विधानसभा में भेज दिया जाए, उसके बाद जो कार्रवाई है वो की जाएगी। देखिए स्पीकर ने अंबा प्रसाद का नाम लिया था कि अंबा प्रसाद के साथ कुछ इस तरीके का व्यवहार जो है वो देखने को मिला था जो उन्हें उचित नहीं लगा था, तो इस चीज में अंबा प्रसाद ने पत्र लिखा था विधानसभा में और तमाम चीजों से अवगत कराया था। तो एक एक जो डाउट है विधायकों के मन में वो डाउट कहीं ना कहीं क्लियर करने की कोशिश जो है वो की जा रही थी। देखिए जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है उज्जवल दास, उन्होंने भी एक सवाल उठाया था कि अगर वो कोई सवाल उठा रहे हैं सदन में और सामने वाला एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है या फिर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि वो जो सवाल उठाए उसका जवाब देना चाहिए, तो ऐसे में उनका भी डाउट क्लियर हुआ। मैंने उनसे खुद बातचीत की तो उनका कहना था कि स्पीकर ने या फिर जो लोग वहां पर बता रहे थे कि किस तरीके से विधायकों को कार्य करना चाहिए, उन तमाम चीजों के बारे में उन्होंने बताया है। तो विधायकों का कहना था कि ये प्रशिक्षण शिविर जो है ये हर साल लगनी चाहिए, चाहे ताकि विधायकों को ये पता चले कि आखिर उन्हें कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, और कहीं वो जा रहे हैं उनके साथ व्यवहार कोई अच्छा नहीं कर रहा है तो किस तरीके से कार्रवाई करना होगा, इन तमाम चीजों को लेकर बताया गया। जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस पर चर्चा होती है, क्या कुछ होता है, और जिन विधायकों ने इस प्रशिक्षण सत्र में शामिल नहीं हुए हैं उन्हें लेकर क्या स्पीकर कोई निर्देश जारी करेंगे या ऐसा होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी।